हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंट स्ट्रेस एंड रोल ऑफ टीचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में करते हैं। तो एडोलेसेंस जो स्टेज है ये ट्रांजिशनल स्टेज है, मतलब इसमें अवस्थाओं के अंदर चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और ये कब अकर होता है हमारे पास, किस पीरियड के अंदर? तो ये प्यूबर्टी से हमारे पास अडल्टहुड के बीच में ये सारी चीज़ें जो है, चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे बच्चे जो होते हैं थोड़ा इसे प्रॉब्लम समझते हैं और क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, इसलिए उनको हेल्प और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे इस फेज़ के अंदर देखते हैं और कैसे जो है टीचर उनको हेल्प आउट कर सकती है, तो वो सब देखेंगे। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं और कुछ करंट इश्यूज़ भी हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल चेंजेस हैं, इमोशनल हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ करंट इश्यूज़ जैसे कि इंक्रीजिंग लॉनलीनेस हो गया, चेंजेस फैमिली स्ट्रक्चर, राइजिंग परमिसिवनेस। तो अब क्या है, आपके एग्ज़ाम में कई बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ओनली यही 3 जो है मैंशनड है, और हो सकता है वो यही 3 पूछें। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ आता है कि आपको यही 3 एक्सप्लेन करने हैं, तो सिर्फ यही 3 एक्सप्लेन करने हैं, बाकी इसमें से आप नहीं उठा सकते। लेकिन अगर हाँ, उन्होंने कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं और सारे भी लिख सकते हैं। वो आप अपने टाइम और जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल चेंजेस इश्यूज। तो बच्चों के इस स्टेज के अंदर जब पुबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है तो हार्मोनल जो है वो चेंजेस उनके अंदर आते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। तो हम सब अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कई जो हैं ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कई पतले भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से बच्चे जो है थोड़े वरीड हो जाते हैं। ठीक है, कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर भी करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से ये इनके इश्यूज़ का एक कारण बन जाता है। फिर है हमारे पास बच्चों के अंदर इमोशनल चेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा एग्जाइटी या फिर मूड स्विंग, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फीलिंग सेंसिटिव, पीयर प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर सकते हैं, जिससे वो जो है इमोशनली जो है थोड़े वीक हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर हमारे पास एजुकेशनल जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो है बच्चे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है करियर को लेके कि क्या आगे उसको चूज़ करना है। फिर स्कूल वर्क हो जाता है, असाइनमेंट्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, फिर डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं स्कूल्स के अंदर, और पुअर जो परफॉर्मेंस अगर आ जाए हमारी कोई भी असाइनमेंट के अंदर, तो वो सारा जो प्रेशर है वो उनको एज अ स्ट्रेस फील होता है इस एज के अंदर। फिर हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ टीनेजर्स में देखने को मिल सकता है, सभी के साथ नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ जो है वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। या फिर हार्मोन जो है वो ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए हैं, तो उस केस में भी जो है डिजीज़ जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर है हमारे पास सोशल इश्यूज़, जैसे कि बुलिंग हो गया, पीयर प्रेशर है, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हो गया। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनको एंग्जाइटी हो सकती है। अगर उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो भी उनके फ्रेंड्स हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हायर क्लास के बच्चे हैं वो लोअर क्लास वाले बच्चों को तंग कर रहे हैं, तो उस केस में उनका सेल्फ इस्टीम जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो सकता है। फिर है हमारे पास एग्रेशन या और वायलेंस। इसमें क्या है कि टीनेजर में ऑल्सो एग्जिबिट दी एग्रेशन एंड द वायलेंस ड्यू टू द ट्रिगर्स। ठीक है, जो भी उनके साथ क्लासरूम में हो रहा है या स्कूल में अगर मिसबिहेव हो रहा है, या फिर उनके पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है, उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो लॉनली फील करते हैं, उस केस के अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। बच्चा जो है थोड़ा एग्रेशन के अंदर आ सकता है, वायलेंस बिहेव कर सकता है। फिर है हमारे पास बच्चे इसी केस के अंदर ड्रग एडिक्शन के भी शिकार हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में वो जस्ट हैव अ फन, मतलब जस्ट टेस्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं या फिर थ्रिल के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है अगर उनको रोका नहीं गया तो उनकी हैबिट भी बन जाती है, और ये हैबिट जो है उनके अंदर डलनेस लेकर आती है, उनको डिप्रेस कर देती है, टायर्ड कर देती है और एग्रेसिव भी बना सकती है। नाउ 8th है हमारे पास इंक्रीजिंग लॉनलीनेस। ये मैंने थोड़े एक्सप्लेन करके लिखे हैं लास्ट के 3, ताकि जिनके सिलेबस में सिर्फ ये 3 ही है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इससे ज़्यादा भी अगर लिख पाएँ तो लिख दें। वैसे तो रोल्स भी आगे लिखने हैं टीचर्स के, तो आप अच्छे से पेज भर पाएंगे। बाकी अगर उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ तब आप जो है इसको भी 2 या 3 लाइन में ही लिखेंगे तो इनफ रहेगा, बाकी क्योंकि और भी सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। फिर है इंक्रीजिंग लॉनलीनेस के अंदर हमारे पास क्या है कि इसमें फैमिलीज़ जो है वो न्यूक्लियर हो चुकी हैं। पहले बड़ी फैमिलीज थी, अब जो है छोटी हो गई हैं, और उसके अलावा जो है उसमें भी जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हो गए हैं, और इसलिए बच्चों का आजकल नेबर्स भी इतना बात नहीं करते हैं।
तो वो एक सोशली भी कट ऑफ हो चुके हैं। तो अब बच्चा जो है घर पे अकेला होता है तो लॉनली फील करता है कि उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। इस केस के अंदर बच्चे जो है मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली और मॉरल उनकी जो डेवलपमेंट है वो गलत वे में जा सकती है, एडवर्स वे में जा सकती है। और बच्चे जो है इससे क्या होता है, उनको डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, और वो ड्रग एडिक्टेड भी हो सकते हैं और सुसाइड का केस भी बन सकता है अगर ज़्यादा उनके साथ जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं उस केस में। फिर नेक्स्ट हमारे पास चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। ये कहीं ना कहीं वही बात है यहाँ पे कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो चुकी हैं। वेस्टर्न कल्चर जो है फैमिलीज़ वो अडॉप्ट करने लगी हैं कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में जो पेरेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा फ्रीडम देते हैं या फिर बच्चों को इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो अपने आप से ही सीख रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन बढ़ गई है, तो फैमिलीज़ जो है वो भी मूव कर रही हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया या फिर जो है बड़ी फैमिलीज़ जो हैं वो छोटी हो गई हैं। इसकी वजह से फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो इंट्रैक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, पहले गेट टुगेदर करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, वो कम हो गई हैं, ठीक है। पहले तो चाचा बुआ फूफा सब जो है एक ही आस ही पास एक ही मोहल्ले में रह रहे होते हैं तो गेट टुगेदर होता रहता है। लेकिन अब कोई दिल्ली रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है, तो वो गेट टुगेदर जो है वो बहुत कम हो गया, आपस में मिलना बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है लॉनली फील करते हैं। उनको गाइडेंस, कोई बड़े नहीं हैं, दादा दादी आजकल अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं, तो उनका जो है कोई भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से फिर वही चीज़ें फिजिकल, मेंटल या फिर उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। फिर है हमारे पास राइजिंग परमिसिवनेस। इसमें है कि बच्चे की खुद की मनमानियाँ बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है, वो खुद से मतलब अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा चाहता है और किसी की बात ना मानना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे बिहेवियर आ जाते हैं जो कि सोसाइटी से अलग है, रूल ब्रेक करना। तो ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ गई हैं, इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं वही है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फ्रीडम एक्स्ट्रा दे रखी है, ठीक है, या वर्किंग है वो तो इसलिए उनको टाइम नहीं मिलता, या फिर वर्किंग नहीं भी है, कम वर्किंग आवर्स है उनके, स्टिल मतलब वो एक ऐसे मतलब पेरेंट्स ही कई बार ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा मतलब फ्रीडम दे के रखते हैं कि जो तुम्हें करना है करो। तो उस केस के अंदर क्या है, बच्चे जो है ये वाला जो फेस उनके अंदर आता है जिसकी वजह से वो अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं गॉसिप्स के अंदर, इंटरनेट, स्मार्टफोन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो लिविंग लाइफस्टाइल है वो कैसी हो जाती है, अनहेल्दी हो जाती है और उनका फिर बिहेवियर भी वैसा हो जाता है। नाउ वी हैव कि रोल क्या है टीचर्स के, टीचर क्या क्या कर सकती है इस एडोलेसेंट स्टेज के अंदर जो भी बच्चों के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर का क्या रोल है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, सूटेबल इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे के लिए बनाए ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, जो वो फिजिकल, इमोशनल ये सारी इश्यूज़ फेस करता है वो सारे जो है रिजॉल्व कर पाए। कैसे हो सकते हैं, तो सबसे पहले टीचर को बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, गुड काउंसलर होना चाहिए ताकि जो है वो बच्चे की जो इमोशनल टॉलरेंस है उसको मेंटेन कर पाए, ठीक है, मतलब उनको बता पाए कि जो भी फिजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर या फिर इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल है, ठीक है। तो उसकी एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ की एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इमोशनल एजुकेशन कि आपके साथ इस स्टेज में क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब एजुकेशन बच्चों को दे। इसके अलावा उनको फिजिकली फिट करने के लिए, उनको इमोशनली हेल्दी बनाने के लिए गेम्स, स्पोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें, एक्सरसाइज उनको भी ऑर्गेनाइज करती रहे, ठीक है। तो ऐसा इन्वायरमेंट अगर वो क्रिएट करेंगी तो बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं वो उनको बच्चों को पता चलते रहेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करने हैं। फिर है हमारे पास अरेंजिंग दी गाइडेंस सर्विसेज, ठीक है, टीचर जो है काउंसलिंग भी कर सकती है पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी अगर आपस में उनका कोई इशू चल रहा है, ठीक है, जैसे कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और बच्चे जो उस कारण से लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों को गाइड करें कि कैसे जो है एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, मतलब कैसे निकालें, इन मुद्दों के ऊपर भी उसको बात करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टीचर शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी एंड देयर इश्यूज। टीचर को सबसे पहले नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रूशियल टूल है। अगर उसको ही लेके नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चे को आगे कैसे अंडरस्टैंड करवा पाएगी या फिर उसको कैसे इंस्ट्रक्ट कर पाएगी कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे सोल्यूशन दे पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन इश्यूज से रिलेटेड बढ़ाना चाहिए अगर वो इन्हीं बच्चों को, टीनेजर्स को पढ़ाती है तो। फिर है हमारे पास टेक केयर ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चे वैसे ही घर पे लॉनली फील करते हैं आजकल, लेकिन अगर उनके स्कूल में उनकी इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट है, तो फिर वो उनको स्कूल भी बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए टीचर का ये रोल है कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है उसको रिकग्नाइज करे और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको इनकरेज करे एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर है हमारे पास रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन जो है वो भी एड ऑन होनी चाहिए करिकुलम के अंदर। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी तरह से लेसन प्लान्स जो हैं या फिर करिकुलम जो है वो डिज़ाइन किया जाए
क्योंकि आजकल जो इस एज के अंदर जब बच्चे आ जाते हैं तो बहुत सारा रिस्क बढ़ जाता है कि वो रूल ब्रेक करते हैं, ठीक है, एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं, क्योंकि थोड़ा जोश होता है ना, इसकी वजह से। तो रिलीजियस और मॉरल जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं जब वो कहानियाँ सुनते हैं रिलीजियस, तो उनका जो है उनको समझ में आता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनसे हम उनको बचा सकते हैं। फिर हमारे पास एक्सकर्जन एंड द फील्ड ट्रिप। मीन्स टीचर को जो है बहुत सारे प्रोविजंस जो है बच्चों को देने चाहिए कि वो फील्ड ट्रिप पर लेकर जाए या फिर किसी म्यूजियम के अंदर उनको लेकर जाए, जिससे जो है बच्चों को मतलब एक एक्सप्लोर करने का मौका मिले, ठीक है, और उनकी जो इश्यूज़ हैं उनसे वो थोड़ा सा चेंज फील करें और आपस के अंदर उनको कम्युनिकेट करने का भी मौका देना चाहिए, ताकि बच्चे जो एक दूसरे से सीखें, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करें और अपनी लोनलीनेस को थोड़ा रिड्यूस कर पाएँ। फिर है रेंडरिंग दी प्रॉपर सेक्स नॉलेज। जो टीचर है बच्चों को उनको पूरा बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्यों उनकी लाइफ में बॉडी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अवेयर करना चाहिए, चाहे वो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल हो या सेमिनल डिस्चार्ज होता है बॉयज़ के अंदर, तो सारी चीज़ों के बारे में टीचर को थोड़ा अवेयर करना चाहिए बच्चों को। फिर है हमारे पास डेवलप दी हेल्दी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द सेल्फ एंड द सोसाइटी, क्योंकि इस एज के अंदर बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है थॉट्स आना, ठीक है, फियर वाले थॉट्स आना या फिर सबसे डर लगना, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या है कि उसका जो एटीट्यूड है, देखने का नज़रिया चेंज करना, पॉजिटिविटी लाना, वो टीचर का काम है, ठीक है। इसके लिए टीचर क्या कर सकती है, बहुत सारी ट्रेडिशनल और कल्चर जो स्टोरीज़ हैं वो बच्चों को सुना सकती है, जिससे उनको समझ में आता है कि किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, ठीक है। और स्पिरिचुअल क्लासेस, मॉरल क्लासेस, ये जो है प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें भी है जो टीचर उनको बता सकती है, जिससे उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बने। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, की वॉचिंग दिस चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।